नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हमने आपको पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी और सब के बारे में बताया था। उन्हीं के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में और आईएएस एग्जाम में, यूपीएससी वाले में। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग 50 क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिखा हुआ है। तो उन्हीं टॉपिक का रिविजन है, ये क्वेश्चन आंसर है सीधा सा। चलिए हम बात करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आप लोगों को पता थे 1498 में आया था। ये यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। नील जल योजना, या हम जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी कह देते हैं, ये तो किसने लागू की थी? द अल्मीडा ने लागू की थी। और पीसीएस 2016 में, ये यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था? तो ये जमोरिन ने किया था। ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका अल्बुकर्क था। ये यूपी पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन पूछे गए। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे किस जगह पर उन्होंने किया था। ऑप्शन आपका था कोचीन, कन्नौर, गोवा और अज्जीदीप। तो ये कोचीन में किया था। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। ये भी आपका आया था यूपी पीसीएस में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? वो पुर्तगाली थे। और ये यूपी 2015 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं है। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो फैक्ट्री थी हुगली में की गई थी। ऑप्शन और भी दिए गए थे, बांदेल था, चिंसुरा था, श्रीराम था। इन सब से कोई मतलब नहीं। तो आपका हुगली में, बंगाल में इनकी पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक, मैंने पढ़ाया था उसमें। कलकत्ता किसने बसाया था? फिर ये भी पूछा गया था, जॉब चार्नोक। और वास्तविक संस्थापक 2004 में यूपी पीसीएस से पूछा गया था। और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में इसको संस्थापक पूछ दिया था। बसाया किसने था? शब्द ही बदल दिए थे। इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि किस टाइप से आयोग क्वेश्चन पूछता है। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त? तो लीवेंट कंपनी को हुआ था। ये मैंने बताया था। ये 2014 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बताया था मैंने कौन था? अकबर था। और ये 2012 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था आपका। प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने? ये भी क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2010 में। तो कहाँ की थी? सूरत में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। तो अंग्रेजों को किस पुर्तगाली ने स्वाली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज अधिकारी ने, मतलब अंग्रेज ने हराया था। वो थॉमस बेस्ट था अंग्रेजों की तरफ से। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था। और ये यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन है आपके जो यूपीएससी मतलब आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके यूपी पीसीएस थे और मिक्सअप में थे। पांडुचेरी वर्तमान, जिसको पुदुचेरी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2015 में क्वेश्चन आया था कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। चेक करना है। ऑप्शन दिए गए, तीन स्टेटमेंट दिए गए थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? तो नहीं थे। ठीक है। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया? तो ऐसा नहीं था, किया था। ठीक है। और तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। फ्रांसीसी ये गलत है, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए मैंने बताया था कि पुर्तगाली थे। ये आईएएस 1995 में क्वेश्चन आया था। ये पुर्तगालियों ने बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये भी पुर्तगाली करते थे। सेम क्वेश्चन है, पैटर्न बता रहे हैं किस टाइप से आयोग पूछता है। ये आईएएस 2001 में पूछा गया था, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी की बात करें तो ये सबसे पहले इसमें ब्रिटेन थे,
तो ऑप्शन में अगर आपका ब्रिटेन नहीं आएगा तो दूसरा आप लगाएंगे डच। ये IAS 1994 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा सही है स्टेटमेंट बताना है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो ये बताना है। IAS 2006 में पूछा गया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों आपके सही होते हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन सा मुगल सम्राट था उस टाइम पे भारत में? तो जहांगीर था। ये IAS 2008 और 9 में 2 साल में लगातार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल जिसको कहते थे स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। ये IAS 2001 में क्वेश्चन आया था और यूपी और बिहार PCS में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। कौन था प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो डुप्ले था। मतलब भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, डुप्ले था। ये IAS 1996 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके जो मैंने पढ़ाया था उससे बाहर है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, IAS 2003 में पूछा गया था। यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में जो यूरोपीय थे वो कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। ये IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, विचार करना है कि मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तो ये बताना था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये स्टेटमेंट है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, क्या ये हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले थे? नहीं, एक भी नहीं मिले थे। तीनों मतलब अंग्रेजों से प्राप्त हुए थे, एक भी नहीं हुए थे, तीनों गलत हैं। ये IAS 2012 में पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत में थी। MPPCS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो मैंने बताया था, इन्होंने अपनी शादी कर दी थी रानी की और इसे दिया था ये पुर्तगालियों से। यूपी 2010 में पूछा गया था, UP PCS में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो ये कब हुई थी? लुई 14 में। उस टाइम पे जो शासन फ्रांस में चल रहा था लुई 14 का था, लुई 14वें का था शासन काल था। ये यूपी और UP PCS और IAS एग्जाम में 2013 में और 14 में ये क्वेश्चन आया था, रिपीटेड है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सूरत में ही लगाया था। ये IAS 2003 में क्वेश्चन आया था। स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। क्वेश्चन रिपीट हो गया, IAS 2007 में पूछा गया था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किस अंग्रेज गवर्नर को? सर जॉन चाइल्ड को, पता ही होगा आपको। तो ये क्वेश्चन कुछ बाहर से नहीं थे, ये वही क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया उसी से हैं बस, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में और सारी चीज़ें देखेंगे। एंड थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रिस्पांस आप लोगों का अच्छा मिल रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है GS भाई उत्तम सर करके, उस पर आपको इसकी फ़ोटो खींच के या PDF बना के डालते रहेंगे, आप लोग उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।